हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है दोस्तों, आज उसका डे 2 था और उस टेस्ट में दोस्तों फुल ड्रामा चल रहा है दोस्तों। कंप्लीट सिनेमा है दोस्तों वो मैच। आप सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो देखिए। कल डे 3 होगा और बहुत इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है दोस्तों। कल डे 1 पे इंडिया पहले जसप्रीत बुमराह जो इस टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है। तो जब जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता तो उन्होंने पहले बैटिंग चूज की और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पे कुछ रन बोर्ड पे हम रखना चाहते हैं ताकि हम वो डिफेंड कर सकें। ऑस्ट्रेलिया को जो फोर्थ इनिंग है उसमें उनके लिए थोड़ी चीज करने में मुश्किल हो। और जैसा कि ये पर्थ का नेचर है, आज तक उस पर 4 टेस्ट मैच हुए, चारों जो फर्स्ट इनिंग जो इसने खेला है वो टीम जीती है। तो उस पर्पज से वो डिसीजन ठीक था, लेकिन जैसे ही इंडिया कल बैटिंग करने आया, इंडिया 150 रन पे ऑल आउट हो जाता है दोस्तों। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है नीतीश कुमार रेड्डी का जो 41 रन बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी और प्लेयर का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। एक ऋषभ पंत जिन्होंने 37 रन बनाए और एक केएल राहुल जिन्होंने 26 रन बनाए। जो केएल राहुल टिके हुए थे पहले ओपनर्स में, यशस्वी जायसवाल 0 पे आउट हो जाते हैं, फिर पार्टिकल आते हैं वो 0 पे आउट हो जाते हैं, फिर उसके बाद विराट कोहली आते हैं वो 5 रन बना के आउट हो जाते हैं। तो जब केएल राहुल उस इनिंग में खेल रहे होते हैं तो उनका जो विकेट होता है अंपायर नोट आउट देता है, लेकिन थर्ड अंपायर के पास जाते हैं, रिव्यू लेते हैं और वो थर्ड अंपायर उसको आउट देता है, जबकि वो डिसीजन गलत होता है। उस टाइम पर सिर्फ स्नीको में जो अल्ट्राइज जो दिखाता है उसमें सिर्फ स्नीकोमीटर पे एक ही बार वो दिखाया कि बॉल कहीं टच हुआ है और एक बार वो पैड के साथ टच हुआ था बैट। तो वो थोड़ा डाउट था और उसमें सभी लोगों ने उस चीज को गलत बताया कि इस तरीके से अंपायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात थी कल हो चुकी दोस्तों। इंडिया ने 150 रन बनाए तो सबको ये लगा कि जो सिचुएशन इंडिया की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में होम सीरीज में हुआ था 3 टेस्ट मैचेस में, शायद ऐसा ही ना हो जाए इंडिया के साथ बीजीटी में। और ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम लग रही थी दोस्तों। सभी को ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से खेलने वाली है, स्टीवन स्मिथ फॉर्म में है, लाबुशेन फॉर्म में है, ट्रेविस हेड जिस तरीके से खेलते हैं, तो ये लग रहा था कि उनकी टीम ज्यादा अच्छी है बजाय इंडिया की। लेकिन दोस्तों इंडिया की टीम ने, रोहित शर्मा भी नहीं थे, शुभमन गिल भी नहीं थे, नीचे से मोहम्मद शामी भी अभी तक नहीं है। तो ये लग रहा था कि शायद बॉलिंग भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी और बैटिंग भी नहीं होगी। और वो बैटिंग का दिखा भी कि 150 पर ऑल आउट हो गई। सबने ये करना स्टार्ट किया कि इंडिया का रन कम था और ऑब्वियसली वो रन कम थे। इंडिया को एटलीस्ट 230 240 रन से अराउंड 230 से 250 के बीच में रन बनने चाहिए थे एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग में, लेकिन 150 ही बने। वो 80-90 रन शॉर्ट था इंडिया। इंडिया 80-90 रन शॉर्ट होने से दोस्तों बॉलर्स पे प्रेशर होता है। तो लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वो कॉन्फिडेंस दिया बॉलर्स को, और जो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो कप्तान थे, उन्होंने बॉलिंग करके दिखाया और 3 विकेट बैक टू बैक उन्होंने लिए और पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा देते हैं। और एक टेस्ट मैच के इतिहास में 17 विकेट एक दिन में होना, ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों। पहले इंडिया के 10 विकेट हो जाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट हो जाते हैं। 7 विकेट होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया आज फिर से खेलने आती है, कुछ रनों का कंट्रीब्यूशन और करते हैं और 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती है दोस्तों, और इंडिया के पास 46 रन की लीड हो जाती है। इंडिया फिर खेलने आता है और सबको यह था कि इंडिया ऐसा ना हो कि फिर से 150-200 रन पे ऑल आउट हो जाए, क्योंकि पर्थ का एक खास बात है दोस्तों। पर्थ में फर्स्ट इनिंग में रन बनाना पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आसान है, लेकिन उसके बाद पहले दिन जितना आसान होता है उतना दूसरे दिन नहीं होता, दूसरे दिन जितना आसान होता है उतना तीसरे दिन नहीं होता, जितना तीसरे दिन नहीं होता उतना डिफिकल्ट फिर चौथे दिन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और 5वें दिन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां का पिच बिखरता जाता है दोस्तों। जो दरारें हैं वो बहुत बड़ी होने लग जाती हैं। ऐसा ही देखने को मिला कि जैसे ही ये कल हुआ, फिर आज ऑस्ट्रेलिया आती है, थोड़ा रोलर चलाया जाता है पिच पे
ऑस्ट्रेलिया आती है, पहला विकेट जल्दी हो जाता है, लेकिन जो फिर उनके मिचेल स्टार्क और जो नाथन लियोन ये काफी टाइम तक रुकते हैं, फिर जोश हेजलवुड भी काफी टाइम तक रुके रहते हैं, और वो थोड़ा सा लास्ट में 25 रन जो 10वें विकेट की पार्टनरशिप होती है वो 25 रनों की लगभग होती है, 25-26 रनों की जो भी होती है। उसके बाद वो ऑल आउट हो जाते हैं, इंडिया खेलने आती है। यही डर था कि कहीं इंडिया के 10-5 रन के अंदर 2-3 विकेट ना हो जाए, या इंडिया 50 रन के अंदर 3-4 विकेट ना गवा दे। फिर कमबैक का हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के सामने टारगेट 200 रन का ही, और ऑस्ट्रेलिया उस चीज को चेज कर जाए, हो सकता है 250 तक इंडिया टोटल 200 रन ही बना पाए। 46 का पहले से इंडिया के पास लीड है, तो वो 250 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान रहेंगे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने अपना गेम दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में फेस की, थोड़ा डिफेंड अच्छे से किया, बहुत अच्छा डिफेंस किया था उन्होंने, और जिस तरीके से, और आज एक और बात हुई थी दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को मानना पड़ेगा, बीजीटी ऐसा नहीं है, ऐसे से भी बड़ी सीरीज हो चुकी है बीजीटी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पिछले 2 बार में ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है। इससे पिछला तो आपको याद होगा गाबा के अंदर कितनी बड़ी जीत थी, पहली बार इंडिया जीता था। तो ये लग रहा था कि ये हाइप बहुत ज्यादा हो गई थी इस सीरीज की, और हाइप ज्यादा है ऑब्वियसली। इस तरीके का आपको अगर माहौल मिलेगा, इस तरीके का थिएटर देखने को मिलेगा, तो उसकी ऑब्वियसली हाइप बनेगी। लेकिन आज सुबह जब मिचेल स्टार्क खेल रहे थे और नीतीश राणा बॉल कर रहे थे, तब स्टार्क ने जो स्लेज किया नीतीश राणा को, बोला यू आर टू स्लो, कि आपकी बॉल स्लो है। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे और मिचेल स्टार्क बॉल कर रहे थे, देन यशस्वी जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को कहा योर बॉल इज टू स्लो, तो उन्होंने उसका बदला लिया नीतीश राणा का, और उस तरीके से उन्होंने वापस उन्हीं पे मिचेल स्टार्क को उस पर स्लेज किया। तो ये हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद, जबकि नीतीश राणा और मिचेल स्टार्क एक साथ खेलते हैं, आईपीएल में खेले हैं पूरे सीजन, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल ने उस तरीके का गेम दिखाया। केएल राहुल दोस्तों जिस तरीके से खेल रहे हैं, उनकी टेक्निक पे किसी तरीके का डाउट नहीं है। कुछ टाइम होता है किसी प्लेयर का वो अच्छा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इतना भी अच्छा नहीं, इतना भी बुरा नहीं किया था कि जितना उनको उनके ऊपर बातें की गई, जितना उनको क्रिटिक किया गया, एक तरीके से हर चीज पे उनको भला बुरा बोला गया। फैंस ने किस तरीके की बातें नहीं की उनके लिए, लेकिन उस बंदे ने कभी भी उनको जिस प्लेस पे खिलाया, नंबर 2, 4, 1, 5, 6, 8, 9, जहां मर्जी आए उस बंदे ने वहां खेला है, और वहां रन भी बनाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश सीरीज और जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई उसमें उनके रन नहीं आए, और दोस्तों उनके ही नहीं, रोहित शर्मा के भी रन नहीं आए। रोहित शर्मा के नहीं दोस्तों, ऋषभ पंत के भी रन नहीं आए। ऋषभ पंत के छोड़ो, और कौन है प्लेयर मुझे बताओ, शुभमन गिल के भी रन नहीं आए, सिर्फ ऋषभ पंत के रन आए, और कोई छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन मिला, उससे इंडिया जीत गई। बांग्लादेश ने तो रन ही नहीं बनाए, बनाने ही नहीं दिया उनको तो इंडिया ने। लेकिन न्यूजीलैंड ने रन बनाए, तो उसके अगेंस्ट में रन किसने बनाए? किसी ने नहीं बनाए। तो अकेले रोहित शर्मा को, अकेले केएल राहुल को उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना भला बुरा उनको कहा गया, वो नहीं। देखिए उनको प्लेसेस भी आप देखो, न्यूजीलैंड सीरीज में उनको कहां खेला गया? नंबर 6 पे, नंबर 5 या 6 पे बांग्लादेश के अगेंस्ट में जिस तरीके से खिलाया गया। और अब आप कहां खिला रहे हैं उनको? नंबर 1 पे। वो बंदा हर जगह परफॉर्म कर रहा है। कुछ टाइम कुछ मैचेस किसी भी प्लेयर के खराब हो सकते हैं, लेकिन कभी भी केएल राहुल को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ही नहीं दिया आपने कि नंबर 3 आपका फिक्स है, नंबर 1 फिक्स है, नंबर 5 फिक्स है, नंबर 6 फिक्स है। किसी भी तरीके से उस बंदे को इस तरीके से अगर देते, तो वो बंदा कॉन्फिडेंस होता है एक अपने आप में, मेरा ये प्लेस फिक्स है, मैं इस प्लेस पे खेलूंगा, मुझे इस प्लेस के लिए जिस तरीके के रन चाहिए होते हैं, जिस तरीके का टेम्परामेंट चाहिए होता है, जिस तरीके की स्ट्राइक रेट चाहिए होती है, या जिस तरीके का मुझे एंकल रोल प्ले करना है, क्या करना है, आगे ले जाना है, रुकना है, मारना है, जिस तरीके का भी करे वो, तो वो वहां से मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर को। लेकिन कभी भी केएल राहुल को इस तरीके से नहीं मिला ट्रीटमेंट। क्या कभी रोहित शर्मा का नंबर चेंज हुआ? शुभमन गिल का हुआ? शुभमन गिल तो नए प्लेयर है, नंबर 3 पे अभी मैच में बाहर है, कल वापस आएंगे नेक्स्ट मैच में नंबर 3 पे खेलने लग जाएंगे। देवदत्त पट्टिकल बाहर हो जाएंगे। क्या रोहित शर्मा का प्लेस चेंज होगा? आज केएल राहुल नंबर 1 पे खेल रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है। जैसे ही रोहित शर्मा वापस आएंगे तो दूसरे मैच के लिए अवेलेबल होंगे, केएल राहुल चेंज, वही नंबर 5-6 पे।
फिर कौन खेलेगा, कौन करेगा? किस प्लेयर को एक ऐसा प्लेस नहीं चाहिए होता है जो उसका फिक्स रहे, एटलीस्ट 5-10 मैचेस के लिए तो फिक्स रहे कि 10 मैच आपको दे रहे हैं, इस प्लेस पे करो। वो उस प्लेस पे अच्छा नहीं करे तो आप उसका प्लेस चेंज करो या उसको टीम से बाहर करो। लेकिन आपने 2 मैच उस प्लेयर को नंबर 5 पे खिला दिए, फिर अगले 2 मैच आप उसने नंबर 6 पे खिला दिए, फिर मर्जी आ गई आपको, आज आपका ओपनर नहीं है, नंबर 1 पे आप ओपनर पे आप केएल राहुल को उतार दीजिए। आपका बॉलर भी नहीं होगा तो आप बॉलिंग भी करवा देंगे उनसे। जब आपके पास विकेट कीपर नहीं था तो विकेट कीपिंग भी करवा रहे थे आप उनसे। जिस तरीके से मर्जी आए उस तरीके से। तो दोस्तों मैच पे आते हैं। जो इंडिया ने दूसरी इनिंग स्टार्ट की, यशस्वी जायसवाल ने 90 रन बनाए 193 बॉल में, 7 चौके 2 छक्के। और केएल राहुल ने जो 62 रन बनाए 153 बॉल में। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी दोस्तों। पहली इनिंग में भी उनको गलत आउट दिया गया था, वो अच्छा खेल रहे थे। और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस किया है। उन्होंने जो चौथे और पांचवें स्टंप्स की जो बॉल थी उनको किस तरीके से छोड़ा है। उन्होंने पहले बैट आया, फिर उन्होंने पीछे रखा उसको, मतलब बॉल आई और पीछे कर लिया। उनको लगा 4th स्टंप और 5th स्टंप पर है, मैं टच करूंगा, एज लगेगा। और जो स्लिप में सेकंड स्लिप, फर्स्ट स्लिप, जो भी विकेट कीपर के पास जा सकती है बॉल, तो उन्होंने इस तरीके की चीजें की हैं, वो डिफेंस में देखने को मिला है दोस्तों। आज एक मौका जब यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे दोस्तों, एक एज लगा, उस्मान ख्वाजा के पास बॉल गई, वो नीचे होने लगे, उससे पहले वो बॉल मतलब वो ग्रिप नहीं बना पाए, वो कवर नहीं कर पाए, बॉल निकल गई। उसके अलावा एक चांस और बना था रनआउट का, यशस्वी जायसवाल की बॉल थी, शायद वो स्लिप में ही गई थी, मेरे ख्याल से स्लिप में ही गई थी। केएल राहुल आगे आ गए थे, उनको रोका, फिर वो वापस गए। वो थ्रो अच्छा नहीं था, अगर वो थ्रो अच्छा होता तो शायद उस पर आउट हो जाते। अपोजिट साइड में उन्होंने थ्रो किया। बॉलर जब तक स्टंप के पास उस बॉल को अपने आप को यू टर्न लेके उसके पास आता, तब तक केएल राहुल पहुंच गए थे। तो ये 2 सिर्फ आज ऐसे चांसेस बने जहां केएल राहुल या यशस्वी जायसवाल आउट हो सकते थे। इसके अलावा कोई भी चांस नहीं बना। और ये सबसे अच्छी बात थी कि आज इंडिया ने जिस तरीके के, अब मुझे लगता है कि अगर इंडिया अभी 172 रन बना लिए हैं, 46 रन की पहले मैच से लीड है, तो जो टोटल लीड है इंडिया की वो 218 रन हो गई है दोस्तों। 218 रन की अभी इंडिया के पास लीड है। अगर 200 रन, 200 सवा 200 रन और बना देता है इंडिया, मतलब 450 450 रन के पास अगर होता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया अगर खेलने आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा दोस्तों। ये मान के चलिए 90% इंडिया की विनिंग होगी, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अपन किसी भी तरीका का जम्पशन नहीं लगा सकते, किसी भी कंडीशन में हो सकता है 700 रन और वो भी चेज कर जाए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस पिच की जो पास्ट हिस्ट्री है, जो इस पिच पे होता है, और पिछले काफी सालों से 4th इनिंग में 400 450 रन का जो एक ऑब्वियसली किसी नॉर्मल ग्राउंड पे भी अगर ऐसा होता है तो रन नहीं बनते हैं इतनी आसानी से, 400 450 रन। अभी तक तो ये मैच इंडिया के हाथ में है, देखना होगा आगे क्या होगा। क्योंकि इस पिच पे दोस्तों ये भी तो है ना कि आपने देखा होगा पिछली एसेज में भी ऐसा हुआ कि पर्थ का पिच चौथे दिन और 5वें दिन इस तरीके से बिल्कुल अलग हो जाता है कि जो दरारें हैं पिच की वो बड़ी हो जाती हैं, बॉल कभी बाउंस होती है, कभी बिल्कुल डाउन रह जाती है, तो प्लेयर को समझ में नहीं आता। कभी प्लेयर के शरीर पे आपने देखा होगा बहुत सारी बॉलें लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने और केएल राहुल ने अपना काम कर दिया है। और ये 20, आपको याद हो तो इंडिया की ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद ये किसी भी ओपनिंग पार्टनरशिप की 100+ पार्टनरशिप है, 20 साल बाद दोस्तों। इससे पहले 20 साल पहले एक पार्टनरशिप हुई थी जिसमें 100+ रन बने थे, एक 100 रन की पार्टनरशिप आई थी। आज फिर हुआ है 20 साल बाद, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है इनका यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल। ऐसा नहीं बिल्कुल आसान हो गया है बैटिंग करना, बहुत मुश्किल हुई है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का टेम्परामेंट दोनों ने दिखाया, जिस तरीके का उन्होंने पेशेंस रखा है, 50 रन बनाने के लिए 45 से 50 के बीच में जो यशस्वी जायसवाल थे वो टाइम ले रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया कि उनको लग रहा था रन नहीं आए, 2 ओवर तक बिल्कुल मेडन ओवर निकले, उनको लगा कि मुझे शॉट मारना चाहिए, फिर उन्होंने एक बॉल ट्राई की, वो मिस हो गई, फिर वहां उनको समझ में आया नहीं ये कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, फिर उन्होंने टाइम लिया, सिंगल किया, और फिर उन्होंने 50 बनाई। ऐसे फिर केएल राहुल उसी टेम्परामेंट में चल रहे थे, उन्होंने किसी तरीके का ऐसा पेशेंस लूज नहीं किया, कहीं भी उन्होंने इस तरीके की चीजें करने की कोशिश नहीं की कि मैं अब 50 के पास हूँ, ये जल्दी है, मेरे 2 ओवर ब्लैंक चले गए, पिछले 10 बॉलों में मेरा 1 रन नहीं आया, 15 बॉल में 1 रन नहीं आया। उन्होंने टेम्परामेंट अपना लूज नहीं किया, पेशेंस रखा, कूल बिल्कुल एक तरीके से खेलते रहे हो, और फिर उन्होंने अपनी 50 पूरी की, और उसी तरीके से वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये थी बात।
अब इसके आगे दोस्तों देखते हैं कल क्या होता है। देवदत्त पड्डीकल, विराट कोहली किस तरीके से खेलते हैं। और आपने देखा होगा एक अच्छा, जब ये मैच खत्म हुआ था दोनों प्लेयर वापस पेवेलियन की तरफ आ रहे थे, तो विराट कोहली सामने जाके और क्लैप करके उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा खेल दिखाया। और स्पेशली यशस्वी जायसवाल को भी उन्होंने जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों के लिए था, लेकिन यशस्वी जायसवाल नए प्लेयर हैं, नया बंदा है, यंग यंग प्लेयर है, ऑब्वियसली 2 साल 3 साल से वो खेल रहा है, ज्यादा उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसने जिस तरीके का टेम्परामेंट दिखाया, 90 रन के ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए, 90 रन बना रखे हैं, तो बनता है उसके लिए। और उस बंदे ने बहुत अच्छा खेल दिखाया, बहुत अच्छा खेला है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से इंडिया जाता है, कल किस तरीके से खेलता है। और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी मुझे कुछ खास, आज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज भी मुझे थोड़ा डाउन नजर आए, जैसे वो 104 पे आउट हो गए, क्योंकि जब आपकी साइड ऐसी होती है ना कि आप बड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, तो आप थोड़ा डल पड़ जाते हैं, आप वीक नजर आते हैं, वैसा ही उनकी बॉलिंग के साथ हो रहा है कि 150 के सामने भी हम 104 पे आउट हो गए। तो वो उस तरीके का चीजें नजर आ रही। अभी तक जब तक ये मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, सेकंड इनिंग जब तक स्टार्ट नहीं हुई थी इस मैच की, तब तक ये लग रहा था ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है, सब ये कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने वो अपना पहला स्पेल डाला सेकंड इनिंग का, उसके बाद सब कुछ बदल गया दोस्तों इस मैच में। और ये सब कुछ जसप्रीत बुमराह की वजह से ही आ रहा है। उन्होंने जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया अपनी बॉलिंग में, बॉलिंग यूनिट पे, प्लेयर्स को बॉलर्स को जिस तरीके से रोटेट किया, बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब क्रिकेटिंग माइंड सेंस बहुत अच्छा है जसप्रीत बुमराह का। और मैं देखना चाहता हूं कि जसप्रीत बुमराह को फुल टाइम टेस्ट कैप्टन। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बात करते हैं कल, फिर मिलते हैं कल। आईपीएल ऑक्शन भी है जो 24 और 25 को देखना होगा कौन इस बार, या क्या 30 करोड़ का भी इस बार, जो पिछली बार ये 25 करोड़ में से स्टॉक बिके थे, क्या 30 करोड़ में भी कोई प्लेयर बिकेगा इस बार, तो ये देखना होगा। आरसीबी के पास बहुत पैसा है दोस्तों, पंजाब किंग्स के पास बहुत पैसा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक